Good morning students, welcome in my video lecture। आज BCA थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर्स की। कल पॉइंटर्स के बारे में देखा था हमने, बेसिक नॉलेज ऑफ पॉइंटर्स देखा था। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। स्ट्रक्चर में पॉइंटर की किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के थ्रू पॉइंटर क्या होता है, आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर पॉइंटर इज ए टाइप ऑफ पॉइंटर। स्ट्रक्चर जो पॉइंटर होता है पॉइंटर का ही एक टाइप है। स्टोर द एड्रेस ऑफ ए स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल, ये क्या करता है, स्ट्रक्चर टाइप जो वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को ये स्टोर करता है, ठीक है। किसे स्टोर करता है, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ए पॉइंटर वेरिएबल कैन बी क्रिएटेड नॉट ओनली फॉर नेटिव टाइप लाइक इंट, फ्लोट, डबल एटसेट्रा। जो पॉइंटर वेरिएबल केवल अपने इसके नेटिव टाइप के लिए नहीं, नेटिव टाइप मतलब इंट, फ्लोट, डबल के लिए क्रिएट नहीं होता, बल्कि बट दे कैन आल्सो बी क्रिएटेड फॉर यूजर डिफाइंड टाइप लाइक स्ट्रक्चर। इसे हम पॉइंटर वेरिएबल को यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, डिक्लेयर, ठीक है, लाइक ए स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कैसे किसी फंक्शन में पॉइंटर को हम डिक्लेयर करेंगे, तो डायरेक्टली एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है, इंक्लूड iostream.h using namespace standard, ओके। स्ट्रक्ट नाम का हमने एक क्या किया, डिस्टेंस, एक स्ट्रक्चर लिया। स्ट्रक्ट डिस्टेंस के नाम का एक स्ट्रक्चर लिया। इसमें उसके एलिमेंट या मेंबर इंट, फीट, फ्लोट, इंच, इसे डिक्लेयर कर दिया। इंट मेन, जो हमारा मेन फंक्शन है उसे लिया, और स्ट्रक्चर को इसमें डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस नाम का उसे पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर PTR कॉमा डी डिस्टेंस के लिए हमने लिया, ठीक है। PTR का क्या है मतलब, एड्रेस ऑफ डी, ओके। तो ये जो PTR क्या है, एड्रेस ऑफ डी। सी आउट एंटर फिट, ओके। देन सी इन एड्रेस यानी PTR, और हमारा हो जाएगा डॉट फिट, ओके। सी आउट एंटर इंच, ओके। और सी इन हो जाएगा हमारा PTR डॉट, डॉट ऑपरेटर से इसे स्ट्रक्चर में बताया भी था, डॉट ऑपरेटर से करते हैं इसे, ठीक है। देन सी आउट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दैट इज एंडल, ओके। देन सी आउट डिस्टेंस इक्वल टू पॉइंटर डॉट फिट, फिर ये फिट आ जाएंगे हमें। देन स्टार PTR पॉइंटर वैल्यू डॉट इंच, ओके, ये इंचेज आ जाएंगे, ओके। इस तरीके से ये हमारा फिर हो जाएगा रिटर्न 0, देन गेट CH, ओके। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ ये हमारा हमने स्ट्रक्चर लिया है,
ठीक है। और ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर में कैसे यूज होता है ये आपने देख लिया। इसका अगर आउटपुट देखेंगे आप तो इसका आउटपुट आएगा, क्या आएगा, एंटर फीट एंटर कर दिए, ठीक है, एंटर इंच 3.5 इंच एंटर कर दिए। अब आएगा डिस्प्ले इंफॉर्मेशन देन डिस्टेंस क्या होगा हमारा 4 फीट 3.5 इंचेस। ये हमारा आउटपुट आएगा इसका, ठीक है। तो ये था हमारा ठीक है, ये हमारा था पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंटर टू फंक्शन की। पॉइंटर टू फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर तो आपने समझ ही लिया, इसमें मैंने बता दिया आपको। ओके, अब हम बात करेंगे पॉइंटर टू फंक्शन के बारे में, ठीक है। पॉइंटर्स कैन आल्सो बी पास टू ए फंक्शन एज एन आर्गूमेंट। पॉइंटर जो है फंक्शन के लिए एक आर्गूमेंट की तरह पास किए जा सकते हैं। व्हेन वी आर पासिंग ए पॉइंटर टू ए फंक्शन, अगर हम एक फंक्शन के लिए पॉइंटर को पास करते हैं, बी पास ए पॉइंटर एज एन आर्गूमेंट, तब हम पॉइंटर को एक आर्गूमेंट की तरह पास करेंगे इंस्टेड ऑफ ए वेरिएबल देन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। ओके, इसमें क्या होता है, जो पॉइंटर है वो एक आर्गूमेंट की तरह फंक्शन के लिए पास होता है। इसमें क्या है कि बी पास ए पॉइंटर एज एन आर्गूमेंट, पॉइंटर को एक आर्गूमेंट की तरह पास करते हैं इंस्टेड ऑफ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल की बजाय किसके, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल की तरह, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पास्ट ऑफ द वैल्यू, यानी वेरिएबल पास होता है उसकी वैल्यू के लिए। सो एनी चेंज मेड बाय द फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर इज परमानेंटली, यानी कि पॉइंटर के द्वारा फंक्शन में जो भी चेंज किया जाता है वो परमानेंटली हो जाता है एट द एड्रेस ऑफ पास्ट, और कब, जब एड्रेस को हम पास करते हैं किसी वेरिएबल के। दिस टेक्निक को हम कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक, ठीक है। तो ये है पॉइंटर टू फंक्शन, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। आइए, include iostream.h using namespace standard, okay, void salary hike नाम का एक हमने बना लिया फंक्शन। इसमें इंटीजर टाइप एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और इंटीजर टाइप का एक बी ले लिया कोई वेरिएबल, ओके। इसमें पॉइंटर वेरिएबल है जो हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, वेरिएबल प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। सैलरी, मेन सैलरी, और जो हाइक हुआ है उसके लिए बी ले लिया सैलरी में, ठीक है। अब हम फंक्शन मेन फंक्शन जो है उसमें जाते हैं, ठीक है। इंट सैलरी हमारी जो इंटीजर टाइप की वो डिफाइन करनी पड़ेगी हमें, वो 0 है इस समय हमारी, ठीक है। और बोनस के लिए बी लिया है तो ये हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। सी आउट एंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉय करंट सैलरी को डिक्लेयर करेंगे इसमें, देन सी इन एंड सैलरी, ओके। अब सी आउट एंटर द
बोनस, बोनस। ठीक है, अब जो हमारा फंक्शन है उसे डिक्लेयर करेंगे। क्या बनाया था? सैलरी हाइक, ओके, एंड सैलरी डॉट बोनस। ये हमारे दो वेरिएबल थे। इसमें एड्रेस आ जाएगा इनका सी आउट, ठीक है। फाइनल सैलरी क्या हो जाएगी हमारी? सैलरी ऐसे डिक्लेयर कर देंगे और रिटर्न 0 गेट सी एच। ठीक है, तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू हमने क्या किया देखिए, एक हमने लिया फंक्शन बनाया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया उसका जो भी बॉडी है। मेन फंक्शन जो है इसमें हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसका एड्रेस सैलरी, एड्रेस बोनस इसमें हमारा स्टोर हो गया और इस यहाँ के नेट सैलरी प्रिंट हो गई। तो जो आउटपुट हमारा आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा एंटर द करंट, यहाँ डिक्लेयर किया हमने किया एंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी, एंटर द एम्प्लॉय करंट सैलरी एंटर करेंगे। मान लीजिए हमने कर दी 10,000। एंटर बोनस हमने 2,000। फाइनल सैलरी क्या हो जाएगी? 12,000। तो ये हमारा आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। तो ये था हमारे पॉइंटर के बारे में हमने देखा। तो दिस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।